गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात किया था। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था फेलोपियन ट्यूब के बारे में कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो फेलोपियन ट्यूब को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या फिर जो सबसे ओवरी के क्लोजेस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रेई। ठीक है। और या फिर जो ओवेरी के जो सबसे पास वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रेई। और जहां से ओवम कलेक्ट करने का काम करता है वो भी करता है इनफंडिबुलम। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था एम्फुला का। तो एम्फुला जो होता है वो सबसे वाइडेस्ट रीजन होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन साइट। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था इस्तमस के बारे में कि इस्तमस जो होता है वो सिर्फ एम्फुला और यूट्राइन जो कैविटी है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इस्थमस जो है वो यूट्राइन कैविटी के सबसे क्लोजेस्ट वाला एरिया होता है। ठीक है। अगर हम लोग सेंटर वाले पार्ट का बात करें तो सेंटर वाला पार्ट जो होता है वो होता है यूट्रस। ऊपर वाला जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंडस। ठीक है। फिर यूट्रस, यूट्रस के अलावा जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है वेजाइना। मतलब फंडस, बॉडी और वेजाइना, पूरा जो यूट्रस है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। ठीक है। उस यूट्राइन कैविटी के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, और मिडिल वाली लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है। जो मायोमेट्रियम है वो बनी हुई थी स्मूथ मसल्स की, जबकि एंडोमेट्रियम जो है वो एज अ ग्लैंडुलर लेयर फंक्शंस करती है, मतलब कभी कभी ग्लैंड के जैसा फंक्शंस करती है। ठीक है। इसके अलावा यूट्राइन कैविटी जो है वो सीधा ओपन होती है वेजाइना के अंदर, लेकिन वेजाइना के अंदर जब वो ओपन होती है तो किसके थ्रू ओपन होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। या फिर यूट्राइन कैविटी जो वेजाइना के अंदर ओपन होती है वो सर्विकल केनाल के थ्रू ओपन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है। और उसके अंदर जो केनाल प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सर्विकल केनाल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि बर्थ केनाल किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो बर्थ केनाल 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो सर्विकल केनाल प्लस वेजाइना, दोनों से मिलकर बर्थ केनाल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें कि मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम दोनों के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कब कब उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो जो मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम मतलब जो मिडल वाली लेयर होती है, मिडल वाली लेयर के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस देखने को मिलता है। वो कब होता है? जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशन होता है। जबकि एंडोमेट्रियम के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, मतलब 1 से 5 दिन का जो पीरियड होता है मेंसेस का, उस दौरान एंडोमेट्रियम लेयर पूरी तरीके से शेड होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जबकि मायोमेट्रियम के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे हम लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था यूट्रस के बारे में कि यूट्रस जो है वो एक इन्वर्टेड पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यूट्रस जो है वो वेजाइना के अंदर ओपन होता है सर्विकल कैनाल के थ्रू, और इन सब चीजों के बारे में कि उसके अंदर कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था वेजाइना के बारे में कि वेजाइना जो है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच क्यों होता है? ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को वहीं पर किल कर सके और आगे उसका ग्रोथ ना होने दे। ठीक है। या फिर उसका एंट्री ना होने दे, या फिर उसका ग्रोथ ना होने दे। ठीक है। इसके अलावा जो वेजाइना है वो नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डेवॉइड ऑफ ग्लैंड होती है, मतलब वहां पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा वेजाइना के बाहर के साइड पर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, उसे ही बोलते हैं हम लोग हाइमन। ठीक है। और हाइमन जो है वो किसी भी चीज की वजह से टूट सकता है। ठीक है। जैसे कि हाइमन जो है वो टेम्पोन के इंसर्शन की वजह से टूट सकता है, या फिर पेनिस के इंसर्शन की वजह से टूट सकता है, या फिर स्विमिंग की वजह से, जंपिंग की वजह से टूट सकता है, या फिर साइकिलिंग की वजह से। इन सब चीजों की वजह से हाइमन का ब्रेकडाउन हो सकता है, फिटोन हो सकता है। ठीक है। तो हाइमन का प्रेजेंट होना या फिर हाइमन का एब्सेंट होना एक फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड
नहीं करता है। इसके बाद आगे वाले जो हमारा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक बात किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। तो सेकंड फीमेल के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था पेनिस के बारे में। ठीक है, और पेनिस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पेनिस के जो बाहर वाली लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है उसे हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, और जो टिप वाला सॉफ्ट वाला रीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सबसे पहले फीमेल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है फैटी टिश्यूज का उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ऊपर वाला एरिया जहां पर छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू एंड हेयर एंड टाइनी हेयर प्रेजेंट छोटे छोटे से हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद वाला अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहीं पर बाहर के साइड पर स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा फोल्ड ऑफ टिश्यूज का फोल्ड होता है। इसके अलावा बाहर के साइड पर प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, माइनोरा का मतलब होता है छोटा और मेजोरा का मतलब होता है बड़ा। तो अंदर के साइड पर, इनर साइड पर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो छोटा फोल्ड्स प्रेजेंट होता है, जबकि बाहर के साइड पर जो प्रेजेंट होता है वो थिक फोल्ड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा के ऊपर के साइड का जो जंक्शन होता है, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, जहां पर लेबिया माइनोरा जाकर मिलता है, वहां पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लेटरिस। ठीक है, जैसे कि मेल के अंदर मेल का जो पेनिस होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस होता है, वैसे ही फीमेल के अंदर भी पेनिस प्रेजेंट होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्लेटरिस। इसे ही हम लोग बोल सकते हैं फीमेल पेनिस। ठीक है, इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर का बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं क्लेटरिस। अगर इसके स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटा, एक टाइनी फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग फीमेल पेनिस के नाम से भी जान सकते हैं, फीमेल पेनिस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि क्लिटरिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो लेबिया माइनोरा के ऊपर अपर साइड के जंक्शन पर, इसके अलावा अपर साइड ऑफ यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, जहां पर यूरिनरी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्लिटरिस। ये है यूरिनरी ओपनिंग।
यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग के नीचे के साइड पर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मेल के अंदर हम लोगों ने 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है कि मेल के अंदर एक तो सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल का काम होता, सेमिनल वेसिकल जो है वो पेयर्ड होती है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होती है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी पेयर्ड होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग पूछें कि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेल के अंदर जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और फीमेल के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं बार्थुलियन ग्लैंड, इसे हम लोग बोलते हैं बार्थुलियन बार्थुलियन ग्लैंड, ठीक है, बार्थुलियन ग्लैंड। बार्थुलियन ग्लैंड के बाद अगर हम लोग बात करें तो बार्थुलियन ग्लैंड के नीचे के साइड पर वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है वेजाइनल वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक पतली सी थीन लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइमन, इस तरीके से इसे बोला जाता है हाइमन, ठीक है। तो हाइमन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हाइमन का प्रेजेंट होना एब्सेंट होना एक फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है। इसके अलावा हाइमन जो है वो कई चीजों की वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली भी हाइमन जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने मॉन्स प्यूबिस के बारे में पढ़ा है, अपर एरिया जो होता है वो होता है मॉन्स प्यूबिस, जो कि पोर्शन ऑफ फैटी टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा वहां पर टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एक स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है। अगर उसके नीचे वाले साइड पर हम लोग बात करें तो टिश्यूज के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक थिन फोल्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और जो थिक फोल्ड आउटर साइड पर जो थिक फोल्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो हम लोग नाम से भी उसको पता कर सकते हैं, लेबिया माइनोरा मतलब थिन फोल्ड और लेबिया मेजोरा मतलब थिक फोल्ड। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। अगर उसके साथ अंदर के साइड हम लोग बात करें क्लेटस की, तो जो ऊपर के साइड पर जहां पर लेबिया माइनोरा जहां पर जाकर जुड़ता है या फिर जो उसका दंश होता है वहां पर क्लिटरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो होता है एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग फीमेल पेनिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे के साइड पर यूरिनरी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, मेल के अंदर जो यूरिनरी ओपनिंग या फिर जो एक्सटर्नल मतलब यूरिन का सिक्रेशन या फिर गेमीट का सिक्रेशन मेल के अंदर एक सिंगल पैसेज में ही होता है, एक सिंगल ट्यूब में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सेपरेट ओपनिंग हर जिद के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके नीचे के साइड पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं बार्थुलियन ग्लैंड, ठीक है। इस बार्थुलियन ग्लैंड को हम लोग बोल सकते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। जैसे मेल के अंदर जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही यहाँ पर जो बार्थुलियन ग्लैंड होती है इसे ही हम लोग बोल सकते हैं फीमेल बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। उसके नीचे के साइड पर वेजाइना प्रेजेंट होती है और वेजाइना के ऊपर के साइड पर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, उसे ही बोला जाता है हाइमन। अच्छा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एसेसरी ग्लैंड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है बार्थुलियन ग्लैंड, ठीक है। तो बार्थुलियन ग्लैंड के ही बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उनका फंक्शन क्या होता है वो एक्ट कैसे करती है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बार्थुलियन ग्लैंड के बारे में, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। बार्थुलियन ग्लैंड, बार्थुलियन ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, बार्थुलियन ग्लैंड जो है वो किसके जैसे फंक्शन करती है? मेल के अंदर जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है सेम उसके जैसा फंक्शन होता है, किसका? बार्थुलियन ग्लैंड का। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं फीमेल बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है? ठीक, इसके बाद देखिए
बल्बोरेथ्रल मेल के अंदर जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का काम होता है कि जो एसिडिक मीडियम हुआ है यूरेथ्रा का, उसको फिर से यूरिन के सिक्रेशन के बाद जो यूरेथ्रा का मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है, और उस एसिडिक मीडियम को फिर से न्यूट्रलाइज करती है ताकि वहां से गेमीट्स जो है उनका सिक्रेशन इजिली हो सके, ठीक है, उसका मतलब उसको कुछ किसी तरीके से हार्म ना हो, ठीक है, इसलिए उस मीडियम को जो है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर जो बार्थोलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनका भी काम होता है कि एसिडिक मीडियम जो है वेजाइना का उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि जब स्पर्म आए तो उसको किसी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए, तो इसका फंक्शन है न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिक मीडियम, इट्स एल्कलाइन, इट्स alkaline secretion, its alkaline secretion, its alkaline secretion neutralized, its alkaline secretion neutralize the acidic medium, acidic medium of, ठीक है, तो कहाँ का एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, वेजाइना के अंदर जो एसिडिक मीडियम है, क्योंकि हम लोगों ने भी वेजाइना पढ़ा है और वेजाइना के अंदर हम लोगों ने लिखा है कि वेजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, तो उसी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है बार्थोलियन ग्लैंड, तो न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना। जबकि जो मेल के अंदर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनका काम होता है न्यूट्रलाइज करने का, लेकिन कहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का, यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने का उसका काम होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में कि मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बार्थोलियन ग्लैंड के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, तो अच्छा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो क्या कैरेक्टर होता है या फिर ऑर्गन होता है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, अगर मेमोरी ग्लैंड के हम लोग डेफिनेशन का बात करें या फिर हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेमोरी ग्लैंड में जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो हर एक मैमल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब हम लोग मैमल्स बोलेंगे ही किसे जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो सिर्फ फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का जो हम लोग डेफिनेशन देने वाले हैं वो है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड is the functional memory gland is the characteristic feature of female mammal, ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के इस लाइन से हम लोगों को ये समझ में आता है कि मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, भले ही वो एक मेल हो या एक फीमेल हो उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो सिर्फ फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड जो है वो ऑर्गन नहीं होता है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, ऑर्गन का मतलब है कि जो पहले से डेवलपमेंट जिसका मतलब जो पहले से
एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही जिसका फॉर्मेशन हो चुका है और फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज के बाद। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो वो एक फीमेल का या फिर एक मेमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि कोई एक ऑर्गन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क का सिक्रेशन होता है। मिल्क का सिक्रेशन मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है, मतलब जब पार्चुरेशन होता है, बर्थ ऑफ अ बेबी, उस टाइम के बाद लेक्टेशन पीरियड आता है। लेक्टेशन पीरियड का मतलब है कि मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मिल्क को सिक्रेट करवाता है, ठीक है, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क सिक्रेशन, मिल्क secretion by prolactin, by prolactin hormone, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और मिल्क को इजेक्ट करवाने का काम किसका होता है? मतलब मिल्क जो है वो मेमोरी ग्लैंड से बाहर के साइड पर रिलीज हो, उसके लिए प्रेजेंट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन बाय ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो है मेमोरी ग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क जो है वो बाहर की साइड पर रिलीज होता है। अगर हम लोग बात करें कि मिल्क मेमोरी ग्लैंड के अंदर कहाँ पर स्टोरेज होता है, मिल्क का स्टोरेज मेमोरी ग्लैंड के अंदर कहाँ पर होता है, तो मिल्क स्टोरेज, मिल्क स्टोरेज ल्यूमेन ऑफ एलुलाई। अभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड का, तो वहां पर जो एलुलाई प्रेजेंट होती है उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पर मिल्क का स्टोरेज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, और इन लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है एलुलाई, ठीक है। और एलुलाई कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो एलुलाइज और लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो एलुलाइज है, ये एलुलाई ओपन होती है ट्यूब्स के अंदर, कुछ इस तरीके से मेमोरी ट्यूब के अंदर, और यही मेमोरी ट्यूब जो है वो आगे जाके ओपन होती है मेमोरी डक्ट के अंदर, ठीक है। और मेमोरी डक्ट जो है वो आगे जाके ओपन होती है मेमोरी एम्फुला के अंदर, ठीक है। और मेमोरी एम्फुला जो है वो आगे जाकर ओपन होता है लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। और लेक्टिफेरस डक्ट से बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है निप्पल। तो ये है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग इसके नाम लिख लेते हैं। ये है मेमोरी एलुलाई, जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और जहां पर मिल्क का स्टोरेज होता है वो है मेमोरी एलुलाई। मेमोरी एलुलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब के अंदर, मेमोरी ट्यूब, ठीक है। और मेमोरी ट्यूब आगे जाकर ओपन होती है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है। और मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी डक्ट ओपन होती है आगे जाके मेमोरी एम्फुला में, मेमोरी एम्फुला में, ठीक है। और मेमोरी एम्फुला आगे जाके ओपन होता है लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट में। और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद जो लास्ट वाला एंडिंग पोर्शन होता है वो होता है निप्पल, निप्पल, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड के आसपास का जो डार्क वाला एरिया होता है उसे बोला जाता है एरियोला,
ये है एरियोला। तो अगर हम लोग बात करें कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के सिक्रेशन का ट्रैक के बारे में, मिल्क सिक्रेटिंग ट्रैक के बारे में, तो सबसे पहले मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है मेमोरी एल्यूलाई के अंदर। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मेमोरी एल्यूलाई, ठीक है। फिर इसके बाद मेमोरी एल्यूलाई के बाद मेमोरी एल्यूलाई के बाद मेमोरी एल्यूलाई ओपन हुआ है मेमोरी ट्यूब के अंदर, मेमोरी ट्यूब। और मेमोरी ट्यूब जो है वो आगे जाकर ओपन हुआ है डक्ट में, मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट आगे जाकर ओपन हुई है मेमोरी एम्फुला में, मेमोरी एम्फुला। और मेमोरी एम्फुला आगे जाके ओपन होती है लेक्टिफेरस डक्ट में, लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। और लेक्टिफेरस डक्ट लास्ट में एंड में जाके निप्पल से मिल्क का जो है वो इजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मिल्क का सिक्रेशन जो होता है वो कौन से कलर का होता है। इनिशियल टाइम पर जब पार्चुरेशन के बाद पहली बार लैक्टेशन होता है, मतलब पहली बार जब मिल्क का सिक्रेशन होता है तो उसका कलर क्या होता है या फिर उसको हम लोग कैसे जानते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनिशियल डे के टाइम पर जब लैक्टेशन होता है, पहली बार जब लैक्टेशन हुआ है तो उस टाइम पर जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा पुराने टाइम का बात करते हैं कि पहले टाइम पर नहीं पता था कि फर्स्ट टाइम पर जब ये मिल्क का सिक्रेशन होता है वो येलो कलर का होता है और वो क्यों फायदेमंद होता है बच्चों के लिए। तो पहले टाइम पर जब ऐसा नहीं पता था तो जब पहली बार येलो मिल्क का सिक्रेशन होता था तो उस टाइम पर वो जो फीमेल है उसको बोला जाता था कि वो फर्स्ट बार जब मिल्क का सिक्रेशन हुआ है तो वो बच्चे को नहीं पिलाना है, ठीक है। तो क्यों नहीं पिलाना है उसके पीछे ये रीजन दिया जाता था कि वो जो मिल्क का सिक्रेशन हुआ है वो चुड़ैल का दूध है, इसलिए उसको पहली बार में नहीं पिलाना है। लेकिन अब के टाइम पर, अब का जो जनरेशन है उसमें सब कुछ क्लियर है, सब पता चला है कि वो पहली बार जब मिल्क का सिक्रेशन होता है तो वो सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच होता है, इसके अलावा एंटीबॉडी रिच होता है। तो जो पहले वाला जो दूध मिल्क होता है वही जो बच्चे को सबसे ज्यादा वही बच्चे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, जब पहली बार मिल्क का सिक्रेशन हुआ है तो उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। और वही कोलेस्ट्रम जो है वो रिच होता है एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी प्लस प्रोटीन से, एंटीबॉडी प्लस प्रोटीन से, ठीक है। अच्छा, पहली बार जब लैक्टेशन हुआ है तो उसका जो कलर होता है मिल्क का वो होता है येलोविश कलर, येलोविश मिल्क का जो कलर होता है वो होगा येलोविश कलर, ठीक है। और एंटीबॉडी जो पहली बार जब मदर से जो बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती है, सीधा सीधा जो विरासत में एंटीबॉडीज मिली है वो है IgA, ठीक है। मिल्क से जो एंटीबॉडीज मिलती हैं वो है IgA, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसके बारे में पढ़ लिया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो थे उसके बारे में पढ़ लिया है। थर्ड हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है, बार्थुलियन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने मिल्क का सिक्रेशन जो होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक। गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमिट्स का सिक्रेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का सिक्रेशन, स्पर्म को रिलीज होना, और oogenesis मतलब
और उनका रिलीज होना। तो हम लोग जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और oogenesis के बारे में।